हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। मार्च खत्म हो चुका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने आपके पास है। अब इतना समय आपके पास नहीं है कि आप और इंतज़ार कर सको। आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि हमें इसकी तैयारी करनी है। जब तैयारी कर रहे हो तो इसमें कूदना ही पड़ेगा और पूरी आपकी इसमें रणनीति होना आवश्यक है। आपने जो भी पहले गलतियां की हो वो गलतियां अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पर पूरी बात करेंगे जीके प्रश्न पत्र की। बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनका पासिंग मार्क्स भी नहीं हो पाता। आप देखोगे अभी संस्कृत विभाग में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 40% भी जीके में नहीं आ पाए। हमें लगता है ऐसा है कि जीके सिंपल है, आराम से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा। जीके पेपर ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें सभी परंपरागत यानी कि माहिर होते हैं। जीके में जो जितना अच्छा स्कोर लाएगा उसका ही उतना सिलेक्शन का आसार होता है। पदों की संख्या पहले ही कम है, इसलिए जीके में आपको विशेष प्लान की आवश्यकता पड़ेगी। आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सभी चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर यहाँ पर बात करें तो जीके में आप जानते होंगे कि जीके में आपके कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन में से अब आप अभी टारगेट बना लो कि आपका लक्ष्य कितना होगा। लक्ष्य आपको ही सेट करना होगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जितना आप इसमें अच्छा स्कोर करोगे, जैसे मान लीजिए जीके में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 क्वेश्चन में से आपका कट पीट के अगर आपके 80 क्वेश्चन यहाँ पर सही होते हैं, कितने 80 का मतलब है कि 160 अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं। कितने 160 अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर आपका जो सेकंड पेपर है उस सेकंड पेपर में जो आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, उन 150 क्वेश्चन में से अगर फिर आप वहां पर 100 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आपका काम हो जाएगा। 100 क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 200 अंक प्राप्त हो रहे हैं। कितने 200 अंक। तो आपके 160 200 का मतलब है 360 अंक, और 360 अंक का मतलब यह है कि 360 अंक अभी तक किसी में भी कट ऑफ नहीं गई है। अगर आप यहाँ पर केवल 100 में से जीके में 50 ही करते हो क्वेश्चन सही कट पीट के, तो फिर आपका सिलेक्शन नगण्य है, क्योंकि फिर 300 अंक होते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन तो आराम से सही कर सकते हो 150 में से, लेकिन जीके में यहाँ पर आपको पसीना आ सकता है 80 क्वेश्चन सही करने में। तो इसलिए आपको यहाँ पर टारगेट 80+ ही रखना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर यहाँ पर जीके में बात करूंगा तो ये आपका पैटर्न है। इसमें मैंने संस्कृत विभाग का नहीं लिया है, इसमें मैंने केवल आपके अभी तक की जो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्तियां हुई है वरिष्ठ अध्यापक की, उसमें 2016, 2018 और 2022 इन 3 एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं किस तरह से आए हैं उनके निष्कर्ष निकाले हैं। और अभी आपके एग्जाम है 2025 में, 23-24 में कोई एग्जाम की भर्ती नहीं आई। अभी आपके भर्ती आई है जो आपके एग्जाम है 2025 में सितंबर में, तो उसमें ये आपके पूरा काम आएगा। इस पैटर्न को यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो 4 चीजें क्या कौन कौन सी। राजस्थान का इतिहास, यहाँ पर मैं बात करूंगा। देखो यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान का भूगोल, 4 भाग तो आपके राजस्थान से हैं। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर राजस्थान जीके की बात करूंगा तो राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास के आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ 2016 में 12 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 11 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में भी यहाँ पर 11 क्वेश्चन पूछे गए। कला संस्कृति के 16 में 9, 18 में 10 और 22 में 9, यानी कि लगभग आपके 9 से 12 क्वेश्चन के बीच में यहाँ से आते हैं। और राजस्थान के भूगोल में 8, 7, 9 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके राजस्थान जीके के 3 पोर्शन है। कौन कौन सा? कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल, यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है आपके राजस्थान का प्रशासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, विधानसभा, पंचायती राज, ये वाला आपके टॉपिक है। उसमें से आपके 12, 11 क्वेश्चन आते हैं।
ये इतना पोर्शन है। भारतीय संविधान से 11, 13 इतने क्वेश्चन आते हैं। विश्व भूगोल से 5, 6 लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं। भारतीय भूगोल से 7 क्वेश्चन आते हैं। अर्थशास्त्र से जो अर्थव्यवस्था है उससे 6, 5 क्वेश्चन आते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान से 20 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं। ये आपके यहाँ सामने एक यहाँ पर विश्लेषण है कि इतने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इतने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये तो एक आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हो आप। अगर यहाँ देखोगे तो अब इसमें एक बात ध्यान देना, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें एक बात समझिए कि अब आपके यहाँ से मैं बात करता हूं। देखो राजस्थान जो है, राजस्थान की बात की मैंने यहाँ पर, तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान जो जीके है, राजस्थान जीके को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो राजस्थान का इतिहास है, एक राजस्थान की कला संस्कृति है और यहाँ पर और एक है राजस्थान का भूगोल। ये 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है राजस्थान जीके को। और तीनों से ही अगर बात करें, इतिहास से यहाँ से 12 क्वेश्चन, कला संस्कृति से 10 क्वेश्चन, भूगोल से 9 क्वेश्चन, इस तरह से देखें तो लगभग आपके राजस्थान जीके से 31 यानी कि 30 से यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पर आपके राजस्थान जीके से आते हैं। कितने में से बात करेंगे तो यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन में से, कितने 70 में से, क्यों? क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान से आते हैं। किससे? शिक्षा मनोविज्ञान से। और 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, ये आपके अब यहाँ पर आपके 30-35 क्वेश्चन यहाँ से, ये तो आपको यहाँ पर ये लगभग राजस्थान जीके से भी ये कंप्लीट होती है और आपकी भी होनी चाहिए। बचा क्या जो सिलेक्शन दिलाएंगे आपको, वो कौन कौन से हैं? अगर मैं यहाँ बात करूंगा, देखो यहाँ पर देखो आप, अगर यहाँ देखोगे राजस्थान के इतिहास का ये है, मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल में आप देखोगे, विश्व भूगोल में आपका ये टॉपिक है। जैसे यहाँ से विश्व भूगोल में से आपके यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 5 से 6 क्वेश्चन। प्रत्येक में से जैसे महाद्वीप महासागर से 1 क्वेश्चन आएगा, पवनों से 1 आएगा, पर्यावरण समस्याओं से 1 आएगा, वैश्वीकरण से 1 आएगा, जनसंख्या वितरण प्रवंशन से भी 1 आएगा। होता क्या है, जैसे विश्व भूगोल है तो विश्व भूगोल में आप देखोगे आपके पास गाइड भी होगा, मैटेरियल भी होगा, नोट्स भी होगा, जो भी है उसको देखना है। एक बार उसको देखोगे तो आपके पास मान लीजिए 100 पेज के नोट्स है। मान लीजिए उदाहरण, मान लीजिए आपके पास मानो कि विश्व भूगोल के 100 पेज हैं, आपके पास विश्व भूगोल के 100 पेज है। तो 100 पेज में से आप यहाँ पर ध्यान देना कि 100 पेज में से 30 पेज तो केवल एक पार्ट के ही हैं। किसके? यहाँ से आपके महाद्वीप और महासागरों का गाइड होगी तो उसमें से 30 पेज तो केवल आपके किसके हैं? उसके हैं। बाकी जो 20 पेज बचे, 20 पेज में आपके ये चारों आ जाते हैं: वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरण समस्याएं, वैश्वीकरण और जनसंख्या वितरण। आप देखो यहाँ पर 30 पेज में से 1 क्वेश्चन आएगा और यहाँ 20 पेज में से यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन आएगा। तो आपको समझदारी यहाँ पर दिखानी है कि आपको 30 पेज में ज्यादा नहीं उलझना, आपको केवल मोटा मोटा ज्ञान प्राप्त करना है। महाद्वीप महासागर का क्वेश्चन आएगा, सिंपल ही आएगा आपके ऊपर से, तो अपने आप आ जाएगा। आप गहराई में ना उतरे, वहां से केवल 1 क्वेश्चन आएगा। आपको यहाँ 20 पेज में से 4 क्वेश्चन आपको निचोड़ना है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। प्रत्येक चीज में यही आपको यहाँ पर करना है। अगर यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूंगा तो आपको यहाँ पर देखो भूगोल है, जैसे आपके अर्थव्यवस्था है, जैसे आपके यहाँ पर बात करेंगे जैसे अर्थव्यवस्था है। अब अर्थव्यवस्था में आप जानते होंगे कि अभी तक आपने देखा होगा कि आपके अर्थव्यवस्था में जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ये 5 से 6 जो क्वेश्चन आते हैं पूरे करंट बेस पे आते हैं। करंट बेस पे अब आपके यहाँ पर टॉपिक है कि आपके जैसे अप्रैल में इस बार बजट आया, अप्रैल में आपके केवल आपके 3-4 टॉपिक है। आयात निर्यात के आंकड़े, आपको यहाँ पर पुराना कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पर करंट बेस ही पढ़ना है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां से ही आते हैं अर्थव्यवस्था से। जैसे आपके माल कृषि से संबंधित जो आंकड़े हैं नवीनतम, आपके उद्योग से संबंधित जो नवीनतम आंकड़े हैं, आपके सेवा क्षेत्र से नवीनतम आंकड़े हैं और आपके आयात निर्यात से जो नवीनतम आंकड़े हैं वही आपके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इन 4 चीजों से ही आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से एक इस तरह से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये नवीनतम आंकड़े, पुराने अगर आपके पास कोई गाइड है तो वो रद्दी है, वो कुछ काम नहीं आएगी आपके। इस बात का यहाँ पर ध्यान देनोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यही प्लानिंग स्टडी है आपकी, यही पूरा प्लानिंग रहेगा आपका।
पूरा का पूरा हम यहाँ कक्षा में शुरू करेंगे आपको 0 पेज से, और ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और साथ में ही आपको यहाँ पर पता होगा कि आपके जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में यहाँ पर ध्यान देना कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी में जैसे एक तो है आपके भारत का संविधान, क्या है, एक भारत का संविधान है और एक आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इन दोनों पोर्शन से यहाँ पर आपको इन दोनों ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान की है, इन दोनों की बुक्स तो आ चुकी है हमारी ई बुक्स, उनको देखना अच्छे से। साथ में भारत का संविधान राजस्थान की व्यवस्था से, इन दोनों से ही 22 से 25 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। यही आपको यहाँ पर डिसाइड करेंगे। भारत का संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था आपके अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि जो महीने बचे हुए हैं उनमें अच्छी सी प्लानिंग होना चाहिए। आपके पास पूरी योजना होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है पूरा का पूरा, अब यहाँ पर राजस्थान जो करंट अफेयर है, राजस्थान करंट अफेयर सितंबर से सितंबर पढ़नी चाहिए आपको। जैसे सितंबर 2024 से लेकर आपके सितंबर 2025 तक के एक साल के करंट आपके पास होने चाहिए। जैसे आपने एग्जाम दिया होगा दिसंबर में 2024 में संस्कृत विभाग का, तो उसमें आधी थोड़ी काम आ जाएगी और बाकी इसमें काम आ जाएगी। आप ये सब भी कर सकते हो करंट अफेयर के लिए कि लास्ट में मंथ के लास्ट में पढ़ सकते हो या 7 दिन में एक बार पढ़ सकते हो, कुछ भी इसमें अलग से दे सकते हो। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप अलग से कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपको नया प्लानिंग करनी होगी कि हमें किस तरह से कहाँ से कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे आपके यहाँ पर है, जैसे बात करूंगा मैं आपके राजस्थान का इतिहास है, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है सब कुछ। आधे क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं। पूरा आपका यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। क्लास संस्कृति में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, आप पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखोगे तो हम यहाँ पर क्लास संस्कृति के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में। ये डिसाइड आपको करना है। तो आपका लक्ष्य क्या रहेगा? आपका लक्ष्य ये रहेगा कि 100 क्वेश्चन में से आपका जो स्कोर होगा वो कट पीट के 80 प्लस होना आवश्यक है। ये 5 महीने का टारगेट है आपका। अगर आपका 80 प्लस स्कोर करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस बार, क्योंकि पद कम है, पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत ही कम है इस बार, बहुत से ने तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं किए। और जहां पर सब एक दूसरे से कर रहे हैं, कोई किसी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अगर आप पढ़ रहे हो तो यकीन माने कंपटीशन तो ऐसे भी बहुत कम रहेगा। बस आप पढ़िए, आप दूसरों के चक्कर में ना आए कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आप तो यही बात नहीं है, पद कितने भी हो, बस आप अपने से मतलब रखिए। कंपटीशन तो बहुत कम रहने वाला है। बहुत से व्यक्ति तो इसके पदों की संख्या देखकर ही हथियार डाल चुके हैं। अगर आप इसमें बने हुए हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत ही सुअवसर रहेगा ये वाला एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक क्लास शुरू करेंगे, जीके फर्स्ट पेपर की, निचोड़ेंगे एक एक चीज को, ताकि आपका संपूर्ण कोर्स हो चुके। और आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर बहुत से जो निःशुल्क बुक्स है वो भी आप वहां पढ़िए। आरबीएससी एनसीईआरटी की ये बुक्स भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।